नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो एमपीसीपीसीटी के अंतर्गत 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट हुई है उसका अगला पार्ट। अगले पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं वो आप ध्यान से देख लें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। इस पार्ट को देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर उन पार्ट्स को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और उनसे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन भी उसमें देखने को मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आप जो है वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, उसमें आपको नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बाकी जो हैंडल्स हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो सिंपल सी बात, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम जो है कोई भी वेबसाइट को डाउनलोड करने या सर्फिंग करने का काम करते हैं इंटरनेट पर। तो सिंपल सी बात, हमारे कंप्यूटर पर एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आता है और हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम आप ज़्यादातर चलाते हैं तो ये तो वेब ब्राउज़र है। मोज़िला फायरफॉक्स भी आपने सुना होगा, ये भी वेब ब्राउज़र है। सफारी की बात करें तो ये एप्पल या जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ आता है, ये भी वेब ब्राउज़र है। परंतु गूगल हैंगआउट आपका एक प्रकार का मैसेंजर है, या फिर हम बोलें तो जो गूगल मीट है उसी का पुराना वर्जन की अगर बात करें तो गूगल हैंगआउट देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे आप सिंपल गूगल खोलोगे, गूगल मतलब यहाँ पे आप इंटरनेट खोलोगे और इंटरनेट खोलोगे तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखिए यहाँ ये 9 प्रकार के डॉट दिख रहा है आपका जीमेल अकाउंट के साइड में। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा हैंगआउट नाम से देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो है गूगल मीट, ये देखिए गूगल मीट देखने को मिल जाएगा। चैट देखिए यहाँ पे चैट भी हो गया, गूगल मीट भी हो गया। तो हैंगआउट जो है आपका क्या है, एक प्रकार का मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जिसका अपग्रेडेड वर्जन आपको अभी देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, निम्नलिखित में खुले MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को, मतलब देखिए यहाँ पे जो है वर्तमान में एक प्रकार से अगर देखें तो 2010 भी हो सकता है, 2013 भी हो सकता है, 2019, 16 कुछ भी। तो उसमें डॉक्यूमेंट जो ओपन है उसको प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की। तो सिंपल सी बात, आपको पता होगा Ctrl+P, हमने शॉर्टकट की के बारे में बात किए थे, सबसे सरल क्वेश्चन है। Ctrl+S मतलब हो जाता है सेव, ठीक है। Ctrl+R तो यहाँ इस प्रकार से हाँ, कभी कभी कोई एप्लीकेशन में रूलर का काम करती, पर यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन नहीं है। Ctrl+T का भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। फोटोशॉप की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्म लाने का काम करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+P। इसके बाद आप देखोगे बी कोडन को हिंदी यहाँ देखिए हिंदी में बोला जा रहा है शुद्ध हिंदी में बी कोडन, पर इंग्लिश में इसको डिक्रिप्शन बोला जाता है। तो डिक्रिप्शन क्या होता है, जब इंटरनेट में कोई चीज़ भेजी जाती है किसी व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से, और उसके बाद वो वहाँ पे मतलब ये भेजने वाला है सेंडर और ये रिसीव करने वाला है, तो यहाँ से चीज़ें भेजी जाएगी इंटरनेट पर, वो सुरक्षित रहे उसके लिए क्या कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एनक्रिप्ट मतलब कोडिंग में बदल देते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति बीच वाले को किसी को समझ में ना आए। जब सामने वाले व्यक्ति पास रिसीव हो तो उसे डिकोड करा जाता है। डिकोड मतलब हो जाता है डिक्रिप्ट करना। तो डिक्रिप्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाता है, हम प्लेन टेक्स्ट भेजे, यहाँ जाकर सिफर टेक्स्ट एक कोडिंग वाला टेक्स्ट में बदल गया और यहाँ पे भी जाकर प्लेन टेक्स्ट में बदल गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिफर टेक्स्ट, हैश फंक्शन, हैश कोड नहीं होगा, ये प्लेन टेक्स्ट यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑडियो ड्राइवर मतलब जिससे आप साउंड सुन पाते हैं, ऑडियो या साउंड आईसी हम बोल सकते हैं। तो ऑडियो ड्राइवर अगर इंस्टॉल नहीं है आपके कंप्यूटर में या सिस्टम में कहीं पे भी, तो उसमें क्या असर होगा। तो देखिए कंप्यूटर आवाज़ नहीं देगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बहुत कम आवाज़ देगा, ये तो भाई ड्राइवर नहीं है तो देगा ही नहीं। वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कंप्यूटर जोर से, ये भी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे जब राइट आंसर यहाँ ए हो गया तो इनको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, पर आपको एलिमिनेशन वाली टेक्निक यूज़ करना है कि कौन सा नहीं है। ये देखिए नहीं वाले हटा दो, जो बचा वो सही आंसर। निम्न में से कौन सा विंडोज़ का एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखोगे तो विंडोज़ के अंतर्गत देखिए हमने यूनिक्स के अंतर्गत भी देखे थे और अभी बात करें विंडोज़ के अंतर्गत, तो यहाँ पे जो क्लोज है, क्लोज तो एक बटन होती है, जबकि राइट फाइल, रीड फाइल और क्रिएट फाइल, ये सब जो है फाइल मैनेजमेंट के लिए क्या होते हैं, एक प्रकार के कॉल होते हैं। कॉल मतलब एक प्रकार से हम प्रोसेस बोल सकते हैं, जैसे यूनिक्स के अंतर्गत होती थी। तो क्लोज यहाँ पे नहीं है इसके अंतर्गत, तो राइट आंसर भी यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन वोल्टेज सर्ज मतलब वोल्टेज सर्ज को परिभाषित करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अल्पकालिक जो वोल्टेज है उसको बढ़ाना, अल्पकालिक वोल्टेज को बढ़ाना, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वोल्टेज सर्ज का मतलब क्या है, अल्पकालिक वोल्टेज को बढ़ाना।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो एक यूटिलिटी एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाता है और उसके बाद बाकी एक्टिविटी को मैनेज करने का काम करता है। जैसे कि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स, ठीक है, लाइनेक्स टोरवेल्स ने बनाया। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, 1995 के पहले 1.0 इस प्रकार के वर्जन आते थे। मैक ओएस एप्पल के द्वारा बनाया गया है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा मैकस्टोन की अगर बात करें तो एक प्रकार का ब्राउज़र है। क्या है ये? ब्राउज़र है। हालांकि ज़्यादा चलन में नहीं रहता पर आपको याद रखना है। तो 3 आपके गलत आंसर हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मैकस्टोन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया। एक्सटेंशन मतलब .gov गवर्नमेंट टाइप, .edu एजुकेशनल टाइप, .net ये नेटवर्क टाइप। ये क्या कहलाते हैं? एक प्रकार के देखिए आप लिखोगे, जैसे मान लो आपने लिखे क्या सरकार स्टडी वेब्स .com, तो .com मतलब देखिए डोमेन नेम के साथ में लिखे जा रहा है ना, तो डोमेन नेम का एक हिस्सा हुआ, यानी कि लगभग हम डोमेन नेम ही बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो है क्या कहलाते हैं, ये डोमेन नेम कहलाते हैं। जबकि मेल एड्रेस के लिए नहीं होगा, ईमेल टारगेट्स DNS नहीं होगा, तो डोमेन नेम ये कहलाते हैं .gov edu .org, ये सब जो है डोमेन नेम कहलाते हैं, यानी कि सरकार स्टडी वेब्स .com। आप जब इंटरनेट पर प्राप्त ईमेल मैसेज का जवाब देना चाहते हैं उसी को, मतलब मान लो XYZ से एक मेल आया है आपको और आप जवाब देना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप रिप्लाई बटन पर क्लिक करोगे। तो रिप्लाई जैसे ही करोगे तो देखिए यहाँ रिप्लाई बटन तो राइट आंसर हो गया। अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, तो फॉरवर्ड यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बाकी डिलीट बटन और ये जो बटन है इस प्रकार की बटन तो रहती नहीं है, ठीक है, डिलीट तो हम कर सकते हैं पर आंसर बटन कहाँ? तो रिप्लाई बटन हम उपयोग करते हैं अगर किसी उसी व्यक्ति को आंसर देना है तो। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस, ये सब किसके प्रकार है? तो देखिए ई कॉमर्स के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं, उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी कहाँ पे? वेबसाइट के अंतर्गत। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और एक और होता है B2G भी होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो ये सब किसके प्रकार है? ई कॉमर्स के। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रकार देखने को मिल जाते हैं। सफारी वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया है? अभी बताया था मैंने, सफारी जो है एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। बाकी IBM है, इनके अलग अलग ब्राउज़र होते हैं। इंटेल का तो ब्राउज़र इंटेल का प्रोसेसर होता है। माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, ठीक है। तो ब्राउज़र की लिस्ट आप ध्यान में रख लीजिए, उसके बारे में अलग से मैंने बता दिया हूँ। MS वर्ड 2019 में किसी पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व, सजावटी मतलब फॉर्मेटेड जो टेक्स्ट होता है उसको हम बड़े लेटर में अगर लिखते हैं, मतलब जैसे मान लो कोई पैराग्राफ है, ये 3 की जगह हमने A लिख दिया तो ये बड़ा हो गया ना। देखिए बड़े लेटर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ड्रॉप कैप। क्या कहा जाता है? ड्रॉप कैप। बाकी ये चीज़ें तो आपकी गलत होगी। भीम एक प्रकार का क्या है? UPI है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे इसके प्रति जो यूज़र्स होते हैं कितने वर्चुअल पेमेंट एड्रेस स्वीकार होते हैं, तो यहाँ पे इसके द्वारा ये पेमेंट एड्रेस जो है 2 देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, यहाँ हम लिख देते हैं SSW एजुकेशन 123@YBL, हमने लेते क्या है फ़ोनपे में। तो इस प्रकार के एड्रेस को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बोलते हैं जो UPI के अंतर्गत होते हैं। तो इस प्रकार के 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी। तो भीम कितने सपोर्ट करता? भीम करता 2 को सपोर्ट। और भीम को बनाने का काम किसने किया है? NPCI ने, ठीक है। चलिए NPCI जो है उसका फुल फॉर्म और उसकी स्थापना के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो निम्न में से किस शीर्ष स्तरीय डोमेन का उपयोग गैर लाभकारी संगठनों के लिए किया जाता है? मतलब नॉन जो गवर्नमेंट, मतलब एक प्रकार से अगर देखें नॉन प्रॉफिटेबल, मतलब जो संस्था लाभ के लिए काम नहीं करती, तो उनके लिए कौन सा जो डोमेन नेम है उसका टाइप लेना पड़ता है? तो .org लेना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, जबकि गवर्नमेंट टाइप का, नेटवर्क टाइप का। और ये एक प्रकार से इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है सब डोमेन, ठीक है, मतलब कंट्री लेवल डोमेन इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट है, आप देखोगे तो खालिस्तान चर्चा समूह। चर्चा समूह मतलब एक प्रकार से हम जो एक प्रकार से न्यू मैसेज ग्रुप बोल सकते हैं, उसमें एक नेटवर्क है जहां लाखों उपयोगकर्ता न्यूज़ रीडर नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रविष्टियाँ या लेख पढ़ते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो इंटरनेट का अगर पूर्वज बोले तो वो कहलाता था यूज़नेट। क्या कहलाता था? यूज़नेट। तो यूज़नेट ही इसका राइट आंसर है। यूज़नेट की अगर बात करें तो आधुनिक इंटरनेट का पूर्वज है और विकेंद्रीकृत यानी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जहां यूज़र्स मैसेज और जो फाइलें हैं उसको शेयर करते हैं। और 1980 के दशक से लेकर 2000 तक
इसमें ये जो है विशेष लोकप्रिय था, क्या, यूजनेट। इसके अलावा कंप्यूटर पर बड़े अक्षरों को लिखने के लिए सामान्यतः किस जो है की का उपयोग किया जाता है। बड़े अक्षरों को लिखने के लिए बोले तो भाई सिंपल सी बात है, आप अगर ए लिख रहे हो तो ए को आप ऐसे लिखोगे, तो कौन सी कीबोर्ड को आप जो कीबोर्ड की को आप प्रेस करते हैं, तो फंक्शन की नहीं होगा, टैब भी नहीं होगा, कंट्रोल भी नहीं, शिफ्ट की का उपयोग करके आप क्या करते हैं, कोई भी अक्षर को यहाँ पे बड़े लिख देते हो, ठीक है, जब कैप्स लॉक ऑफ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसके अलावा MS वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा एक वैलिड मार्जिन ऑप्शन नहीं है। तो देखिए MS वर्ड में मार्जिन ऑप्शन की अगर बात करें तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर लीजिए। मार्जिन कहाँ मिलेगा आपको, लेआउट में, और लेआउट में मार्जिन मिलेगा। देखिए आपको लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल है, नैरो, मॉडरेट, वाइड है, मिरर है, ऑफिस है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे कौन सा नहीं मिलता, यहाँ पे आपको देखिए मॉडरेट नहीं मिलता, देखिए देख लेते हैं, यहाँ पे ब्रॉड नहीं मिलता, ब्रॉड देखो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन नहीं मिलेगा, देखिए मॉडरेट तो मिल रहा है, ब्रॉड नहीं मिल रहा है। तो आप इसको अगर एक दो बार देख लेंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ब्रॉड है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है। लाइन स्पेसिंग मतलब देखिए एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी, तो एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी, लाइन की लंबाई नहीं होगी, लाइन की ऊंचाई नहीं होगी, टेक्स्ट की लाइनों के बीच में अंतराल, बिल्कुल सही। देखिए एक लाइन टेक्स्ट की, दूसरी लाइन, इन दोनों के बीच में गैप को क्या बोल देते हैं, लाइन स्पेसिंग बोल देते हैं। बाकी लाइन की चौड़ाई भी नहीं होगी। चलिए एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिखे यहाँ पे कोई टेक्स्ट, ये देखिए ये टेक्स्ट लिखे, अब इस लाइन का इस लाइन से अगर दूरी बढ़ाना तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग, ये देखिए 2 लाइन का गैप दे दिए, तो देखिए एक लाइन 2 लाइन इनका गैप दे दिए, तो ये लाइन स्पेसिंग यहाँ पे बन गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से जो है कौन सी कमांड टेक्स्ट और अन्य कंटेंट को ढूंढने के लिए यहाँ पे सहायक होती है। तो ढूंढने के लिए हम MS वर्ड में उपयोग करते हैं फाइंड का। तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल F फाइंड के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें फाइंड का नेविगेशन बार ओपन हो जाता है। कंट्रोल N डॉक्यूमेंट को न्यू बनाने के लिए, सेव करने के लिए, और कंट्रोल G आपको देखने को मिल जाता है, एक तो ग्रुप करने के लिए भी होती है और एक तो गो करने के लिए भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड के बुलेट्स और नंबरिंग फंक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन गलत है। गलत की बात की जा रही है, जैसे होम मेनू से बुलेट्स नंबरिंग दोनों का चयन किया जा सकता है, बिल्कुल सही। नंबरिंग ऑप्शन का उपयोग करके हम जो है डेटा और जो अक्षर है उसमें निर्दिष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इसमें डेटा को जो है नंबर ABCD निर्दिष्ट कर सकते हैं। बुलेट्स ऑप्शन का उपयोग करके हम जो है चयनित डेटा को अक्षर निर्दिष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बुलेट्स मतलब नंबरिंग ऑप्शन का उपयोग करके हम डेटा को अक्षर निर्दिष्ट नहीं कर सकते। मतलब देखिए बुलेट्स अगर उपयोग करोगे, बुलेट्स मतलब जो गोले होते हैं, स्टार होते हैं, उसका चयन करके हम डेटा को अक्षर निर्दिष्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें तो स्पेशल सिंबल हो रहा है। पर नंबरिंग ऑप्शन का उपयोग करके हम डेटा को अक्षर निर्दिष्ट नहीं कर सकते, ये गलत है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे मान लो इसी को ले लेते हैं, यहाँ देखिए 2 4 ये 3 ऑप्शन लिए, तो यहाँ बुलेट्स का उपयोग करेंगे तो बिल्कुल सिम्बॉल्स बस आ रहा है, पर नंबर का उपयोग कर रहे हैं, नंबर में आपके नंबर आ रहा है, पर बोला क्या जा रहा है कि भाई नंबर का उपयोग करके भी आप नंबर नहीं ला सकते, तो ये गलत है। बाकी 3 आपके सही हैं, तो राइट आंसर भी आपका यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा था, ध्यान से देखिए गलत पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका MS वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग को मापने का तरीका नहीं है। लाइन स्पेसिंग मतलब भाई सिंपल सी बात है, एटलीस्ट देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये है लाइन स्पेसिंग। यहीं पे आप लाइन स्पेसिंग के उसमें जाओगे डायलॉग बॉक्स में, तो देखिए यहाँ मिल रहा सिंगल, 1.5 लाइन, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल। बाकी यहाँ आपको लिमिटेड देखने को नहीं मिल रहा। राइट आंसर भी क्या होगा, लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में जो टेबल होते हैं उसकी कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो टेबल की प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके थ्रू हम जो है टेबल की जो लंबाई चौड़ाई जो भी है, मतलब हाइट और विड्थ जो भी है, उसको ऑटो फिट या जैसे भी आपको मेंटेन करना वो कर सकते हैं टेबल प्रॉपर्टीज़ से। MS वर्ड 2016 में पेज के ऊपर और नीचे हेडर फुटर की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसकी हाइट कितनी होती है, मतलब मार्जिन कितनी होती है, तो वो होती है 0.5 इंच। कितनी होती है, 0.5 इंच। हालांकि हम इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, डिफ़ॉल्ट होती है।
एक खालिस्तान वीडियो ऑडियो संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को देख भी पाते हैं। तो चैटिंग तो ऑडियो भी हो सकती है और मैसेज वाली भी हो सकती है। ईमेल में देख नहीं पाते, ब्लॉगिंग में भी नहीं देख पाते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको लाइव आप एक दूसरे को देख पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। वेब ब्राउज़र में प्लगइन्स क्या काम करते हैं, तो इनमें से कौन सा गलत है? तो गलत पूछा है ना कि सही पूछा है। तो गलत क्या होना चाहिए? जैसे वेब ब्राउज़र में उपयोग के लिए एप्लीकेशन काम करते हैं तो बिल्कुल सही, वेब ब्राउज़र में एड ऑन काम करते हैं, मतलब कुछ अलग फैसिलिटी जोड़ते हैं। प्लगइन एक्टिव-एक्स नियंत्रण माइक्रोसॉफ्ट का एक है जो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन डाटा संचार करने के लिए, बिल्कुल सही है। प्लगइन्स का उपयोग वेब ब्राउज़र के बाहर एग्जीक्यूट होता है, तो ये गलत बात है क्योंकि वेब ब्राउज़र इंटरनेट में ही चलता, इंटरनेट का यूज़ करना वेब ब्राउज़र चलेगा और वेब ब्राउज़र में ही प्लगइन्स का उपयोग किया जाता है। बाकी एडोब फ्लैश ये भी प्लगइन्स के रूप में काम करता है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि वेब ब्राउज़र में इनका यूज़ होता है ना कि वेब ब्राउज़र से बाहर होता है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने बात की यहाँ पे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है।